हेलो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाओ क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा और खूबसूरत मोड़ लेकर आई। सच बताऊँ तो भी कभी लगता है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते वो अचानक हमारे सामने आ जाती हैं और सब कुछ बदल कर रख देती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मेरी नई पड़ोसी मेरे अपार्टमेंट में आई। मैं सारा हूँ, 26 साल की, एक छोटा सा एडिटिंग का काम करती हूँ मुंबई में। ऑफिस से घर आने वाला मेरा रास्ता बहुत ही रोजाना था। 9 बजे ऑफिस, 7 बजे घर। घर मतलब मेरा छोटा सा एक BHK फ्लैट जिसमें मैं एकाकी रहती थी। मुंबई की भीड़ भाड़ में इतने साल बीत गए पर कभी भी किसी पड़ोसी से गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। बस हल्की फुल्की हेलो गुड मॉर्निंग और कभी कभी लिफ्ट में मिलना। वैसे भी जब काम इतना होता है कि आफ्टर ऑफिस जल्दी घर जाना सबसे बड़ा आराम लगता है तो पड़ोसियों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना भी कम ही होता है। पर सब कुछ तब बदल गया जब एक दिन मैंने देखा कि मेरी डोर के सामने वाले फ्लैट में नए लोग आने लगे हैं। मैं अक्सर शाम को बालकनी में खड़ी होकर बाहर की हलचल देखती हूँ, तो उस दिन भी मैं वहीं थी। एक लड़की आई, झुकी हुई, थोड़ा हल्का सा मुस्कुराते हुए। उसका नाम था आर्या। उसकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वो हर चीज को बड़ी गहराई से देखती हो। उसने अपना सामान अंदर रखा और फिर जब मेरी नजरें मिली तो उसने भी मुंह बनाकर हल्की सी मुस्कान दी। मैंने अपने अंदर हल्की सी उत्सुकता महसूस की, एक तरह का हल्का सा धड़कना जो मैंने कई सालों में महसूस नहीं किया था। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने उसका स्वागत करने की सोची। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा वो अपने फ्लैट के बाहर खड़ी थी, फ़ोन पर बात कर रही थी, पर उसकी आवाज़ इतनी साफ और मधुर थी कि मैं अनायास ही रुकी रह गई। उसने फ़ोन रखा और मुझसे बोली, हाय, मैं आर्या, आपके फ्लैट के सामने रहने आई हूँ। मैंने भी हिम्मत जुटाकर कहा, हाय, मैं सारा, स्वागत है। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। फिर हमारी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। पता चला कि वो भी मेरी ही तरह ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक फ्रीलांसर। हमारे बीच जो पहला कॉमन पॉइंट बना वो था हमारा काम और मुंबई में फ्रीलांसिंग की उलझनें। हमने तुरंत ही एक दूसरे की परेशानियों और खुशियों को समझना शुरू कर दिया। उसी दिन से हम अक्सर साथ कॉफ़ी पीने लगे, कभी कभी देर रात तक काम करते हुए बातें करते। मैं आपको बताऊं, आर्या में कुछ ऐसी बात थी जो मुझे खींचती रही। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी, उसकी बातें इतनी सहज थीं कि मैं खुलकर अपने दिल की बातें उसके सामने रख पाती थी। और सच कहूँ तो मैं धीरे धीरे महसूस करने लगी कि मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा वो पल है जब हम साथ बैठकर बातें करते हैं। एक दिन जब बारिश हो रही थी, हम दोनों बालकनी में खड़े थे। बाहर की बारिश की बूंदें बालकनी की रेलिंग पर गिर रही थी और हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक उसने कहा, सारा, तुम्हें पता है, मुझे ये शहर कभी इतना खुशनुमा नहीं लगा था जब तक मैं तुम्हें नहीं मिली। मेरे दिल ने एक अजीब सी चोट महसूस की और मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। मैं चाहती थी कि वो पल थम जाए, पर मैं नहीं जानती थी कि ये शुरुआत है कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदों और डर को एक साथ हिला देगा। तो दोस्तों, यही वो मोड़ था जब दो अनजान महिलाएं जो सिर्फ पड़ोसी थीं धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गईं। आगे क्या होगा? क्या हमारा ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहेगा या ये कुछ और भी गहरा होगा? अभी के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी छोटी छोटी मुलाकातें हंसी ठिठोली और कुछ अनकहे लम्हे हमारे दिलों को करीब ले आए। तब तक आप बताओ, तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसे कोई अनजान लोग आए हैं जिन्होंने तुम्हारे दिल की दुनिया बदल दी? मैं इंतज़ार करूंगी आपकी कहानियों का। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। खैर, जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्या और मैं एक दूसरे के ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगी। शुरू में तो बस रोज़ की छोटी छोटी बातें होती थीं, ऑफिस के किस्से, हमारी पसंदीदा म्यूज़िक और कभी कभी खाने पीने की बातें। पर धीरे धीरे वो बातें कुछ ज़्यादा ही खास हो गईं। वो दिन था जब मैंने पहली बार महसूस किया कि ये जो पड़ोसी है वो मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज़्यादा है। उस शाम को याद है, मैं ऑफिस से थक कर लौटी थी। वो दिन कई मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन से भरा था और मेरा सिर दर्द कर रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, देखा आर्या बालकनी में खड़ी थी, चाय का कप हाथ में लिए। उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए भी भारी रहा। मैं मुस्कुराई और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। हाँ, सच में आज कुछ ज़्यादा ही टेंशन वाला दिन था, मैंने कहा। आर्या ने मेरी पीठ पर हल्का सा हाथ फेरा, बस ऐसे ही, बिना किसी वजह।
उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मुझे अंदर तक छू गई। चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसने कहा। हम दोनों बालकनी में बैठ गए। बाहर हवा में हल्की ठंडक थी और शहर की रोशनी दूर से झलक रही थी। हम चुपचाप चाय पी रहे थे और मैं उसके करीब महसूस कर रही थी। उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे सारी दुनिया थम गई है और बस मैं और आर्या ही हैं। कुछ देर बाद उसने बातचीत शुरू की। सारा, तुम कभी सोचती हो कि जिंदगी में क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान तुम्हें बिना किसी शर्त के समझ पाए, जो तुम्हारे हर डर हर खुशी को बिना जज किए सुन सके? मैंने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि कोई हो जो मुझे वैसे ही स्वीकार करे जैसे मैं हूँ। पर शायद ये ख्वाब ही ज्यादा है। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, मुझे लगता है कि कभी कभी हम सही जगह पर सही वक्त पर सही इंसान से मिल जाते हैं और वो इंसान हमारी दुनिया को बदल देता है। उसकी बातों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मैं उसकी तरफ देखी और उसने भी मेरी आंखों में कुछ अलग ही चमक देखी। वो शाम हमारे लिए खास थी। हमने कई बातें साझा की, कुछ अपनी जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जो हम आमतौर पर किसी से नहीं बताती। मैंने अपनी कुछ पुरानी यादें उसके साथ शेयर की और उसने भी। उस वक्त मैंने महसूस किया कि इस रिश्ते में कुछ तो है जो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। फिर एक दिन ऑफिस में मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। काम के दबाव के कारण मैं थक चुकी थी और उस दिन मैं आर्या के फ्लैट के बाहर खड़ी थी, सोच रही थी कि कैसे इतनी सारी जिम्मेदारियों को संभालूं। तभी आर्या बाहर आई। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हें कोई बड़ी चिंता है, उसने ध्यान से कहा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है। कभी कभी लगता है कि मैं सब कुछ संभाल नहीं पाऊंगी। आर्या ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, तुम अकेली नहीं हो सारा, मैं हूं ना, हम साथ हैं। उस पल उसकी बातों में एक अजीब सी ताकत थी। मुझे लगा कि मैं सच में अकेली नहीं हूं। उसकी मौजूदगी ने मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। उसके बाद हमारी दोस्ती ने एक नई दिशा लेनी शुरू कर दी। हम साथ में काम की थकान को बांटने लगे, साथ में कॉफ़ी ब्रेक्स करने लगे। कभी कभी वो मेरे फ्लैट पर आती तो मैं उसके लिए खास खाना बनाती। एक दिन जब हम दोनों साथ में होमवर्क कर रही थीं, हम दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, तो अचानक मेरी बत्तियां चली गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। मैं घबराई, पर आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, मैं हूं ना। उस अंधेरे में उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। उसने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और मेरे हाथ को थामा। उस छोटी सी रोशनी में उसके चेहरे की हर एक झलक में देख पा रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा एहसास था जो मेरे दिल को छू गया। सारा, उसने धीरे से कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि प्यार क्या होता है? मैंने अपनी सांस रोकी और जवाब दिया, हाँ, सोचती हूँ, पर कभी जिंदगी में ऐसा अनुभव नहीं हुआ। उसने मेरे हाथ को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। शायद हम साथ में ये महसूस कर सकते हैं। उसकी आवाज़ में एक उम्मीद थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उस वक्त मुझे समझ आ गया कि मेरे दिल ने उससे जुड़ना शुरू कर दिया है। मैं अपने दिल की सुन रही थी और वो मुझे सच्चाई बता रहा था। फिर एक दिन हमारे बीच एक छोटी सी बात हुई जिसे मैं फिर कभी नहीं भूल पाऊंगी। हम दोनों अपने अपने कमरों से बाहर निकले और गलती से एक दूसरे के सामने आ गए। उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी, पर वो चुप रही। मैं भी चुप रही। बस कुछ पल हम खामोश रहे, जैसे वक्त ने भी हमारी सांसें रोक दी हों। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई और उसने मुझसे कहा, सारा, क्या हम एक दूसरे से कुछ और भी हो सकते हैं? मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं जवाब देने के लिए कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी तरफ देखती रही और उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस दिन से हमारे बीच जो रिश्ता था वो दोस्ती से बढ़कर एक गहरा एहसास बन गया। पर दोनों के बीच एक अनजाना सा डर भी था कि क्या ये दुनिया हमारे इस रिश्ते को समझ पाएगी? क्या हम खुद को स्वीकार पाएंगी? मैं जानती हूँ सवाल आते रहेंगे, पर अब मैं डर नहीं रही, क्योंकि आर्या के साथ मुझे वो ताकत मिली है जो मुझे खुद से लड़ने में मदद करती है। और दोस्तों, यही तो असली प्यार की शुरुआत होती है, जब दो लोग एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं और बिना किसी वादे के बस एहसास से जुड़ जाते हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस वक्त का जब हम अपनी कहानी के अगले पन्ने खोलेंगे। तब तक के लिए सोचिए, क्या कभी आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान आया है जिसने बस आपके होने से आपकी दुनिया बदल दी हो? चलो फिर जल्दी मिलेंगे हमारी कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, प्यार करो और अपने दिल की सुनो। उस दिन के बाद हमारी बातचीत में एक नया रंग भर गया था, एक ऐसा रंग जो हम दोनों की दुनिया को थोड़ा और करीब लाने लगा था।
मैं खुद को समझाने लगी थी कि ये जो मैं महसूस कर रही हूँ वो सिर्फ दोस्ती नहीं है, पर फिर भी मैं डरती थी कि कहीं ये एहसास हमारे बीच की खूबसूरत दोस्ती को नुकसान न पहुंचा दे। आर्या भी शायद कुछ सोच रही थी, पर उसने कभी मेरी भावनाओं को टटोलने की जल्दी नहीं की। बस वो हर वक्त मेरे साथ थी, जैसे कि मेरी हर खुशी और हर गम का हिस्सा बनना चाहती हो। एक हफ्ते बाद उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त अचानक भारी बारिश होने लगी। मैं अपनी छतरी लेकर न तो बाहर निकल पा रही थी न ही घर के अंदर। तब मैंने सोचा क्यों न आर्या को फ़ोन करूं, शायद वही मेरे लिए छतरी लेने आए। वैसे भी मैं अब उसके बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। फ़ोन उठाते ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। हेलो सारा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैंने हाँ में जवाब दिया और कहा, यार बारिश इतनी तेज़ है कि बाहर निकलने का तो नाम नहीं। क्या तुम आ सकती हो मेरी छतरी लाने? आर्या ने जल्दी से कहा। बिल्कुल, मैं अभी आ रही हूँ। 15 मिनट में आर्या मेरे फ्लैट के सामने आ चुकी थी। उसका वो काला कोट और गीले बाल देखकर मैं मुस्कुराई। उसने छतरी दी और मैं अंदर चलने लगी। अचानक उसके हाथ में मेरा हाथ आ गया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के साथ जुड़ीं और एक अजीब सी गर्माहट सी फैल गई। मैंने धीरे से पूछा, आर्या तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करती हो, जैसे मेरी सारी परेशानियां तुम्हारी हों? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो सारा। तुम्हारी हर खुशी हर तकलीफ मेरे दिल को छू जाती है। उस वक्त मेरी सांसें अटकी थीं। मैं चाहती थी कि वो पल कभी ख़त्म ना हो। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं और हम दोनों उस खामोशी में खो गए थे। कुछ दिन बाद हम दोनों ने मिलकर अपने बचपन और परिवार के बारे में एक दूसरे से खुलकर बात की। आर्या ने बताया कि वो एक पारंपरिक परिवार से आती है जहां उसकी रुचियों और पसंद को हमेशा सीमित किया गया था। वहीं मैं भी अपनी छोटी छोटी खुशियों और सपनों को अपने परिवार से छुपाकर रखती थी। एक शाम जब हम दोनों कॉफ़ी पर गए तो मैंने महसूस किया कि वो मेरे बहुत करीब है। उसकी बातों में जो सहजता और अपनापन था, उसके आगे मेरी सारी हिचक दूर हो गई। सारा, उसने अचानक मेरी ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों एक साथ कहीं बाहर जाएं? बस कुछ दिन के लिए, जहां कोई हमारी पहचान ना जानता हो। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, पर क्या ये सच में होगा? उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ा। क्यों नहीं? अगर हम साथ हैं तो हर जगह घर जैसा लगेगा। उस शाम हमारे बीच कुछ बातें बिना कहे ही कह दी गईं। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैंने पाया कि वहाँ कुछ और भी था, एक गहरा प्यार जो धीरे धीरे अंदर तक फैल रहा था। कुछ हफ्ते बीत गए और हमारी दोस्ती अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदलने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गए थे। हर छोटी छोटी बात पर हम एक दूसरे को सुनते समझते। एक दिन जब मैं फ्लैट की बालकनी में बैठी थी तो आर्या मेरे पास आई और बोली, सारा तुम्हें पता है, जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। मैंने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो कुछ पल मेरे हाथ थामे खड़ी रही और फिर उसकी आंखों ने मेरी आंखों को खोजा। दोनों के बीच एक अनकही बात थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। फिर अचानक उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं थोड़ी घबराई, पर उसकी आंखों की गहराई ने मुझे विश्वास दिलाया कि जो भी है वो अच्छा होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सारा, उसने धीरे धीरे कहा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मैं भी उसके करीब झुकी और कहा, मैं भी तुमसे। उस रात बारिश की आवाज़ के बीच हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार दिल से महसूस किया। वो एहसास, वो नज़दीकी बड़ा प्यारा था। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक दूसरे की मौजूदगी का सुखद अनुभव। लेकिन सच कहूँ तो साथ ही एक डर भी था। क्या हमारा ये प्यार समाज के लिए स्वीकार्य होगा? क्या हम अपने परिवारों को समझा पाएंगी? क्या मुंबई की इस भीड़-भाड़ में हमारा रिश्ता टिक पाएगा? मैंने उस दिन आर्या से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुश्किल तो होगा, पर जो भी होगा हम साथ हैं। और यही सबसे बड़ी बात है। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। सच में जब तक वो मेरे साथ थी मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती थी। फिर एक दिन जब हम दोनों साथ में ऑफिस से घर लौट रहे थे, रास्ते में एक छोटा सा पार्क था। बारिश के बाद की ठंडी हवा और भी ठंडी लग रही थी। मैंने कहा, चलो वहाँ चलते हैं। हम पार्क की एक बेंच पर बैठ गए। आसमान में बादल धीरे धीरे छट रहे थे और हल्की हल्की धूप निकल रही थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सारा, मैं जानती हूँ कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, पर मैं वादा करती हूँ कि हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूंगी।
मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, और मैं भी। वो पल बेहद खूबसूरत था। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थीं। खुद को मैंने सबसे सुरक्षित महसूस किया था। दोस्तों, कहानियाँ तो हम सबके जीवन में आती हैं, कुछ आती हैं और चली जाती हैं, पर कुछ खास होती हैं जो दिल के सबसे अंदर तक उतर जाती हैं। आर्या मेरे लिए एक ऐसी ही कहानी बनी। अभी तो बस शुरुआत है हमारी। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा, कई चुनौतियाँ, कई फैसले, पर मैं जानती हूँ कि हमारे साथ का जो एहसास है वो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। तो आप भी सोचिए, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जिसने बिना कोई शर्त लगाए बस अपनी मौजूदगी से आपको पूरा कर दिया हो? फिर मिलते हैं अगली बार हमारी कहानी के एक नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्यार करते रहिएगा। उस पार्क की बेंच पर बैठकर जब हमने एक दूसरे की आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। मेरे दिल की धड़कन किसी जादू की तरह तेज हो रही थी और मैं सोच रही थी कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। मंजू हमेशा अपने दिल की बातों को छुपाती आई थी, आज आर्या के सामने अपनी सारी भावनाओं को खुलकर रख रही थी, और वो भी बिना किसी निर्णय या डर के बस मुझे वैसे ही स्वीकार कर रही थी जैसे मैं थी। वापस घर लौटते वक्त हमारी बातचीत में एक नया सिलसिला शुरू हुआ। हम दोनों ने तय किया कि अब इस रिश्ते को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पर एक साथ ही डर भी था कि हमारे परिवार, हमारे दोस्त और समाज इसे कैसे लेंगे। मुंबई जैसे शहर में भी, जहां हर किसी की अपनी अपनी व्यस्त दुनिया होती है, ऐसे रिश्तों को समझना आसान नहीं होता। अगले दिन ऑफिस में मैं अपने दिमाग में चल रही उलझनों से जूझ रही थी। काम कर रही थी लेकिन मन कहीं और था। तभी फ़ोन बजा। स्क्रीन पर आर्या का नाम चमक रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और उसकी गर्म आवाज़ सुनकर थोड़ा सुकून मिला। सारा, क्या आज शाम को तुम्हारे पास थोड़ा समय है? कुछ बात करनी है, उसने कहा। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ क्यों नहीं। तुम बताओ कब मिलना है? 5 बजे कैफ़े कॉर्नर पर मिलते हैं, ठीक है? उसने कहा। मैंने हाँ में जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था क्योंकि मुझे भी कुछ बातें उससे खुलकर करनी थीं। 5 बजे मैं कैफ़े पहुंच गई। वहां आर्या पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैं कुछ हद तक नर्वस महसूस कर रही थी, पर उसका अपनापन हर बार मुझे सहज कर देता था। हम दोनों ने एक टेबल पर बैठकर अपने अपने कॉफ़ी ऑर्डर दिए। आर्या ने बातचीत शुरू की। सारा, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के लिए ये नई दुनिया है। मैं नहीं चाहती कि हम इसे जल्दी जल्दी बढ़ाएं, पर मैं चाहती हूँ कि हम ईमानदार रहें, खासकर अपने आप के प्रति। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, मुझे भी यही लगता है। मुझे डर है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे जो भी हो। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थामा। हम साथ हैं और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। उस दिन से हम दोनों ने एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा खुलकर जीना शुरू किया। हम छोटे छोटे पल साथ बिताने लगे, जैसे शाम की चाय देर, रात की बातें और कभी कभी मुंबई की हलचल से दूर छोटी छोटी सैर। एक शाम जब हम दोनों मेरे फ्लैट में थे तो मैंने देखा कि आर्या थोड़ी चिंतित लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहीं कुछ परेशान हो? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सारा, मैं सोच रही थी कि हम अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवार को कब और कैसे बताएं। मुझे लगता है कि ये दिन दूर नहीं जब हमें सच बोलना पड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ, पर डर लगता है कि वे इसे कैसे लेंगे। पर शायद अब और देर नहीं करनी चाहिए। उसने मेरी आंखों में देखा। तुम्हारा डर समझती हूँ, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन हमने मिलकर फैसला किया कि हम एक दूसरे की सहारा बनेंगे और जो भी रास्ता चुने साथ साथ चलेंगे। अगले कुछ दिनों में हमारे बीच की नज़दीकियां और बढ़ने लगीं। मैं रोज़ रोज़ उसके साथ बिताए हर पल को ख़ास महसूस करती थी। कभी कभी हम दोनों मुंबई के छुपे हुए कैफ़े में जाते जहाँ कोई हमें नहीं जानता था। वहाँ हम अपनी दुनिया बनाते, सपनों के बारे में बातें करते और अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। एक दिन हम दोनों ने प्लान किया कि एक साथ छुट्टियां मनाएं, एक छोटा सा ट्रिप सिर्फ हम दोनों के लिए। उस आइडिया ने हमें बहुत उत्साहित किया। हम दोनों ने अपने काम की छुट्टियां लीं और तय किया कि गोवा चलेंगे। ट्रिप के दिन जब हम ट्रेन में बैठे थे तो मैं आर्या को देख रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, हर चीज़ मुझे एक नए सुकून से भर रही थी। मैंने उससे कहा, आर्या, मैं सच में खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। उसने मेरी उंगली पकड़ी और कहा, मुझे भी यही लगता है सारा। साथ में हर पल खास लगता है,
गोवा पहुंचकर हमने समुद्र के किनारे लंबी सैर की। सूरज की किरणें पानी में चमक रही थीं और हम दोनों की बातें उस हवा के साथ बह रही थीं। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। रात को जब हम समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनते हुए बैठी थी तो उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। सारा, क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगी? एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम दोनों अपने प्यार को बिना किसी डर के जी सके। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और मैंने कहा, हाँ आर्या, मैं तुम्हारे साथ हर कहानी, हर खुशी और हर चुनौती साझा करना चाहती हूँ। उस रात हमने एक दूसरे से एक पक्का वादा किया, कोई भी मुश्किल आए हम साथ रहेंगे, हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। वापस मुंबई लौटने पर हमारे रिश्ते में एक नई प्रबलता आई थी, पर साथ ही वास्तविक जिंदगी की चुनौतियां भी सामने थीं। परिवार, दोस्त, समाज, हर जगह हमें अपने प्यार को साबित करना था। एक दिन जब मैं अपने घर गई, मेरी माँ ने मुझसे पूछा, सारा, तुम्हारा नया दोस्त कौन है? तुम्हें देखकर लगता है कि कोई ख़ास है। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत ख़ास है। उस दिन मैंने माँ को आर्या के बारे में सब कुछ बताया। उनकी प्रतिक्रिया देखनी थी पर मैं तैयार थी। माँ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर कहा, सारा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी माँ ने मुझे स्वीकार किया था और ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। अब मैं और आर्या एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त या साथी नहीं बल्कि परिवार बन गए थे। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है हमारे सफ़र की, जिसमें हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तो आप भी सोचिए, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसने आपको खुद से ज़्यादा प्यार करना सिखाया हो? फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, खुलकर जीते रहिए। माँ का वो जवाब मेरे दिल को सुकून देने वाला था, पर फिर भी मैं जानती थी कि हर कोई इतना समझदार नहीं होता। बाहर की दुनिया में हमारे लिए आसान रास्ते नहीं थे। मुंबई जैसे शहर में जहाँ हर मोड़ पर कोई न कोई राय बनाता है, हमारे रिश्ते को स्वीकार करना आसान नहीं था। पर मेरे दिल में अब एक नई हिम्मत थी। आर्या के साथ जो वादा हमने किया था, उससे मेरी ताकत दुगुनी हो गई थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त मैंने देखा कि आर्या के फ्लैट के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। उनकी बातचीत से साफ था कि वे आर्या के रिश्तेदार थे। मैं थोड़ा घबराई। क्या वो दिन आ गया जब हमारी दुनिया के लिए इस रिश्ते को छुपाना मुश्किल होगा? आर्या ने मेरी चिंता पढ़ ली। उसने मुझे अपने पास बुलाया। सारा, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम बस मेरे साथ रहो। उस शाम जब हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, आर्या ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। बताया कि उसके परिवार में भी कुछ लोग हैं जो पारंपरिक सोच के हैं, पर उसने खुद को कभी दबने नहीं दिया। उसने हिम्मत दिखाई और अपने फैसले पर कायम रही। मुझे पता है कठिनाइयां आएंगी, पर मैं उनके सामने झुकने वाली नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। मैं उसकी बात सुनकर अंदर से और भी मजबूत हो गई। मुझे महसूस हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि समझदारी और हिम्मत का भी था। अगले हफ्ते हमने मिलकर एक योजना बनाई कि हम अपने करीबी दोस्तों को धीरे धीरे अपने रिश्ते के बारे में बताना शुरू करेंगे। हमने सोचा कि अगर हमारे अपने हमें स्वीकार कर लेंगे तो बाहर का सामना आसान होगा। शुरुआत मैंने की। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को बताया। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई, पर फिर उसने मुझे समझा और कहा, सारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। धीरे धीरे प्रिया ने भी अपने कुछ दोस्तों को बताया और वे भी हमारे लिए मददगार साबित हुए। फिर आर्या ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताया। उसकी बातों और हिम्मत ने मुझे गर्व महसूस कराया। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाया। फिर एक दिन जब हम दोनों मुंबई की भीड़-भाड़ से दूर अपने फ्लैट की बालकनी में चाय पी रहे थे तो मैंने कहा, आर्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते का सफ़र कैसा होगा? क्या हमें कभी मुकाम मिलेगा जहां हम खुलकर अपने प्यार को जी सकें? उसने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, सारा, मैं जानती हूँ कि राह आसान नहीं होगी, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने के लिए तैयार हूँ। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सहारा बनने का भी था। हमारे बीच की नज़दीकियाँ अब और गहराने लगीं। हम साथ में नई जगहों पर घूमने लगे, छोटे कैफ़े, किताबों की दुकानें और कभी-कभी मुंबई की सड़कों पर चलते हुए घंटों बातें करते। एक बार हम दोनों एक पुराने संगीत समारोह में गए।
वहाँ संगीत की मधुर धुनों के बीच मैंने आर्या के हाथ को अपने हाथों में थामा। उसकी उंगलियों में जो गर्माहट थी उसने मेरे दिल को छू लिया। सारा, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम्हारे साथ हर पल खास है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ। उस मुस्कान में सारी दुनिया बस गई थी। उस रात हमने एक दूसरे को बिना शब्दों के ही सब कुछ बता दिया, पर जिंदगी में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद में एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने हमारी हिम्मत को परखा। एक दिन हमारे अपार्टमेंट के कुछ पड़ोसी ने हमारे बीच के रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। उनका व्यवहार ठंडा और कटु हो गया। कभी कभी हम लिफ्ट में भी अकेले पड़ जाते। मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार के साथ समाज की सोच का बोझ भी उठाना पड़ता है। आर्या ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, सारा, हमें हार नहीं माननी। जो लोग हमें समझ नहीं पाएंगे वो हमारे लिए नहीं है। हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उसकी बात ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। हमने तय किया कि इस लड़ाई को हम साथ में लड़ेंगे। फिर हमने अपने करीबी दोस्तों की मदद से एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें हमने अपने रिश्ते को अपने सभी जानने वालों के सामने स्वीकार किया। ये हमारे लिए एक बड़ा कदम था, पर हमने इसे मिलकर किया। पार्टी में हमारी खुशियों के गाने गूंज रहे थे और हम दोनों की आंखों में चमक थी। शायद दुनिया हमें अभी स्वीकार नहीं पाई थी, पर हम खुद को स्वीकार कर चुके थे। उस रात जब हम अपने फ्लैट लौटे तो मैंने आर्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, धन्यवाद, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। उसने हंसते हुए कहा, हम साथ हैं सारा। यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, हमारी कहानी का एक नया अध्याय था। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया अनुभव लेकर आता है, पर साथ में हम सब कुछ सह सकते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा साथी है जो आपके डर को दूर कर आपके दिल को समझता हो? मैं जानना चाहती हूँ। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब भी आप तैयार हो मैं फिर से आपके सामने नई कहानियों के साथ आऊँगी। तब तक प्यार करते रहिए, अपने दिल की सुनिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। उस पार्टी के बाद हमारे रिश्ते में एक अजीब सी ताकत आ गई थी, जैसे कोई नई सुबह हो जो हमें हर दिन एक नई उम्मीद देती है। पर साथ ही जिंदगी की व्यस्तता और बाहर की दुनिया की चुनौतियां भी बढ़ गई थीं। ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, परिवार की बातें और हमारी अपनी जुगाड़ जुबां की कोशिशें, सब कुछ एक साथ चल रहा था। फिर भी आर्या और मैं एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहती, चाहे दिन कितना भी थका देने वाला क्यों ना हो। एक रविवार की सुबह थी। मैं अपनी बालकनी में बैठी कॉफ़ी पी रही थी और बाहर के हल्की हल्की बारिश के मौसम का आनंद ले रही थी। तभी फ़ोन बजा। स्क्रीन पर आर्या का नाम चमक रहा था। मैंने तुरंत कॉल उठाई। सारा, तुम मेरे लिए थोड़ी देर बाहर आ सकती हो? उसने आवाज़ में खास तरह की बेचैनी थी। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? मैंने पूछा। मिलते हैं, मैं नीचे आ रही हूँ, उसने कहा। कुछ मिनटों में वो मेरे फ्लैट के सामने आ चुकी थी। बारिश की बूंदें उसके काले कोट पर चमक रही थीं और उसका चेहरा थोड़ा चिंतित सा लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उसने गहरी सांस ली और बोली, सारा, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये बात हम दोनों की ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा, बताओ, मैं सुन रही हूँ। हम दोनों पास की एक छोटी पार्क की तरफ बढ़े। बारिश की ठंडी बूंदें हमारे चेहरे को छू रही थीं और आसमान में बादलों की गर्द छाई हुई थी। पार्क में एक बेंच पर बैठकर उसने अपनी बात शुरू की। सारा, तुम्हें पता है कि मैं अपने परिवार से पूरी तरह खुलकर नहीं बोल पाई हूँ। कुछ लोग हैं जिन्हें बताना बहुत मुश्किल है, पर अब लग रहा है कि ये सच छुपाए रखना और भी मुश्किल हो गया है। उसने अपनी आंखें मुझसे मिलाई। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आर्या, हम साथ हैं। जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरी आंखों में देखा और बोली, मुझे डर लग रहा है सारा। डर कि कहीं ये सब हमारे रिश्ते को खतरे में ना डाल दे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो होगा ही, पर साथ साथ हम उसे पार कर लेंगे। उस दिन हमने फैसला किया कि हम एक साथ मिलकर आर्या के परिवार से बात करेंगे। ये एक बड़ा कदम था, पर हमारी हिम्मत और प्यार उससे भी बड़ा था। अगले हफ्ते हम दोनों उसके घर गए। वहाँ का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। आर्या के माता पिता बड़ी गंभीर मुद्रा में थे और हमारी बातें सुनते हुए उनके चेहरे पर मिली जुली भावनाएं थीं। पर मैंने खुद को संभाला और उनकी तरफ मुस्कुराकर कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें समझें और स्वीकार करें। आर्या के पिता ने गहरी सांस ली और कहा, हम समझते हैं कि ज़माना बदल रहा है, पर हमें तुम्हारी खुशी चाहिए।
उस दिन मैंने महसूस किया कि प्यार की ताकत ही सबसे बड़ी होती है। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, जब दिल मिल जाए तो सब आसान हो जाता है। उस शाम जब हम घर लौट रहे थे तो मैं आर्या का हाथ कसकर पकड़ रही थी। उसके चेहरे पर जो राहत और खुशी थी वो मेरे लिए किसी उपहार से कम नहीं थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों ने अपने रिश्ते को और भी खुलकर जीना शुरू किया। ऑफिस में इन दोस्तों के बीच हर जगह कभी कभी चुटकी लेने वाले मैसेज आते, कभी कोई सवाल पूछता, पर हमने हर बार एक दूसरे का साथ दिया। एक शाम जब हम दोनों घर पर थे तो मैंने अचानक पूछा, आर्या क्या तुम्हें लगता है कि हम भविष्य में कहीं दूर जाकर रह सकते हैं, जहां हम बिना किसी डर के अपने प्यार को जिएं? उसने मेरी बात पर गौर किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, सारा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हर जगह चलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी हम होंगे वो हमारा घर होगा। उस रात हम दोनों ने मिलकर अपने सपनों की योजना बनाई। छोटे छोटे शहरों की सैर, एक साथ कॉफ़ी शॉप खोलने का आइडिया और एक ऐसा जीवन जिसमें हम सिर्फ एक दूसरे के लिए जिएं। दिन बीतते गए और हमारे रिश्ते की मिठास बढ़ती गई। कभी कभी हम दोनों बस बैठकर घंटों बातें करते, अपनी जिंदगी के हर मोड़ को साझा करते। उसकी हंसी मेरी सबसे प्यारी आवाज़ थी और उसकी आंखों में खो जाना मेरी सबसे बड़ी खुशी। एक बार जब हम समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो उसने मेरा हाथ थामा और बोली, सारा क्या तुम मेरी जिंदगी भर की साथी बनोगी? मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। मैंने हाँ में जवाब दिया और उस पल को मैं आज भी अपने दिल में संजोकर रखती हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो महिलाओं की नहीं बल्कि उन सभी प्यार भरे रिश्तों की है जो समाज की सोच से परे जाकर अपना रास्ता बनाते हैं। प्यार की कोई भाषा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। मैं जानती हूँ जिंदगी में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, पर अगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। तो आप भी सोचिए, आपके जीवन में कौन है जो आपके दिल को सबसे बेहतर समझता है, और क्या आप तैयार हैं उसे अपने दिल की गहराइयों में जगह देने के लिए? मैं फिर जल्द ही आपसे मिलूंगी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार करते रहिए और अपने दिल की आवाज़ को कभी दबने मत दीजिए। वो दिन जब हम दोनों ने अपने रिश्ते को खुलकर जिंदगी में स्वीकार किया था, आज भी मेरी यादों में सबसे खूबसूरत पल की तरह जिंदा है। हम दोनों ने साथ में जो सफ़र तय किया, उसकी हर मोड़ पर हमने एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे की ताकत बने। न सिर्फ मुश्किलों से बल्कि अपने अंदर के डर और शंकाओं से भी लड़ते रहे। आखिरकार वह वक्त भी आया जब हमने एक साथ अपने छोटे से घर में कदम रखा। वो घर जहाँ न कोई डर था न कोई छुपावा। वहाँ सिर्फ हम दोनों और हमारा प्यार था जो हर दिन कुछ नया सिखाता था। सुबह की कॉफ़ी, शाम की हल्की बारिश में साथ चलना और बस एक दूसरे की नज़रों में खो जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पूरी दुनिया से जोड़ती थीं। एक शाम हमारे बालकनी में बैठकर जब हम मुंबई की हल्की रौनक देख रहे थे तो आर्या ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सारा मैं शुक्रगुजार हूँ उस दिन की जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तुमने मुझे वो प्यार दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने आंखों में आंसू लिए उसे प्यार से देखा और कहा, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरा हाथ थामा, हर कदम साथ चलने का वादा किया। हमारी बातें और चुप्पियाँ दोनों ही उस पल को और गहरा कर रही थीं। हम जानते थे कि जिंदगी में कितनी भी अड़चनें आए, हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा जश्न नहीं, बस दो दिल जो एक दूसरे में खोए हुए थे। हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि ये किसी बहाने या परंपरा का मोहताज नहीं था। ये सिर्फ दो इंसानों के बीच एक गहरा समझ, सम्मान और प्यार था। हमने खुद को और एक दूसरे को वो आज़ादी दी जिसके लिए हम लड़ चुके थे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ कि हर झिझकहर, डरहर, जद्दोजहद, सब कुछ हमें यहाँ तक लाया। एक दूसरे की मौजूदगी में एक सुकून मिला जो किसी शब्द में बयां करना मुश्किल है। इस सफ़र की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्यार वो नहीं जो परिभाषाओं में फिट बैठता, बल्कि वो है जो दिल से दिल को जोड़ता है। और जब दिल मिल जाए तो सारी दुनिया की आवाज़ें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई है जिसे आप पूरी ज़िंदगी के लिए चुनना चाहते हैं तो बेझिझक उस प्यार को अपनाइए, क्योंकि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक साहस भी है, खुद होने का और किसी के साथ असली होने का। मैं और आर्या अब एक साथ हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हमारी कहानी अभी चल रही है जैसे हर प्यार की कहानी चलती रहती है, छोटे छोटे पलों के साथ जो दिल को भर देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी सुनी। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपके दिल में भी किसी न जुड़ी हुई धड़कन को आवाज़ दे। प्यार की ताकत को कभी कम मत समझना, क्योंकि वही हमें असली ज़िंदगी सिखाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक खुद से प्यार करते रहिए और हमेशा याद रखिए,
आप अकेले नहीं हैं,